Hello everyone, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal. This lecture is for revision only, but this lecture will be very helpful to you in the preparation of your exam. And in this lecture we will revise our chapter 2 of geography, and in this lecture we will discuss all the important things related to our chapter 2 geo. So open your book, come to page number 7. First of all, see the name of this chapter. The name of this chapter is Inside Our Earth. Inside Our Earth. इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो अर्थ है उसका जो इंटीरियर, जो इनर पार्ट है वो किस चीज़ से बना हुआ है, या फिर वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है. वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हम सरफेस के ऊपर रहते हैं. यहाँ पर हम क्या क्या देखते हैं? यहाँ पर बहुत सारे प्लेन्स, रिवर्स, माउंटेन्स, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग्स, ऐसी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है. लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो अर्थ है उसका जो इनर पार्ट, अंदर का जो पार्ट है वो किस चीज़ से बना हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. The interior of our earth is made up from 3 layers. How many layers? It is made up from 3 layers. Which 3 layers? First is crust, second is mantle, and the third one is core. First crust, second mantle, and the third one is core. These are the 3 layers of our earth. इन्हीं layers से हमारी जो अर्थ है वो बनी हुई है. आप स्क्रीन पर इसकी पिक्चर भी देख सकते हो. We will discuss all these layers one by one. First of all, we will discuss about the crust. We can say that the crust, it is the uppermost layer of our earth and it is the thinnest of all the layers. ये हमारी अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर होती है, और अगर तीनों लेयर्स की बात करें तो उनमें सबसे क्या है, ये थिनेस्ट लेयर मानी जाती है. अब जो क्रस्ट है, क्रस्ट क्या है? कॉन्टिनेंट्स और ओशन दोनों को कैरी करती है. तो यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल मासेज है उसकी जो डेप्थ है वो अलग देखने को मिलती है, और जो भी ओशनिक क्रस्ट है उसकी डेप्थ अलग है. अगर हम डेप्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं जो भी कॉन्टिनेंटल मासेज है वहाँ पर क्या है, जो क्रस्ट है उसकी डेप्थ 35 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है. जबकि अगर हम ओशनिक क्रस्ट की बात करें वहाँ पर इसकी डेप्थ ओनली 5 किलोमीटर है. ओके, on continental masses the depth is 35 kilometer and on the oceanic crust it is only 5 kilometer. The main mineral constituent of the continental crust are, means हमारी जो continental crust है वो किस किस चीज़ से बनी है? We can say that it is made up from silica and alumina. Silica and alumina. Here Si stands for silica and Al stands for alumina. Si plus Al क्या बनाइए? साइल. सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज आल्सो कॉल्ड साइल. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ओशनिक क्रस्ट आर, मीन्स हमारी जो ओशनिक क्रस्ट है वो किस किस चीज़ से बनी है? इट इज़ मेड अप फ्रॉम सिलिका एंड मैग्नीशियम. हेयर Si स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड Ma स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम. Si प्लस Ma क्या बना? साइमा. वी कैन से दैट द ओशनिक क्रस्ट इज आल्सो कॉल्ड साइमा. हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो अपर लेयर है, कौन सी अपर लेयर? क्रस्ट. जो क्रस्ट है वो किससे बनी है? कॉन्टिनेंटल मासेस और साथ में ओशनिक क्रस्ट. इन दोनों से मिलकर हमारी जो क्रस्ट है वो बनती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेंटल. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल. जो क्रस्ट है ठीक उसके नीचे कौन सी लेयर है? मेंटल. और अगर हम मेंटल की बात करें कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, देन वी कैन से दैट द मेंटल इज मेड अप फ्रॉम मोल्टन मैग्मा. कम टू नेक्स्ट पेज. मेंटल इज मेड अप फ्रॉम मोल्टन मैग्मा. अब ये मैग्मा क्या होता है? इट इज़ वेरी हॉट लिक्विड रॉक फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस. ये जो मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा, ये मेंटल के अंदर ही मिलता है. और अगर हम इसकी स्टेट या कंडीशन की बात करें तो जो मेंटल है वो सेमी लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है. सेमी लिक्विड स्टेट्स मीन्स ना तो टोटली वो सॉलिड है और ना ही टोटली लिक्विड है. ऐसी स्टेट या ऐसी कंडीशन के अंदर हमें मेंटल मिलता है. मेंटल एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. अगर डेप्थ की बात करें तो मैंने कितनी बताई है? जो मेंटल है उसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर. जबकि मैंने क्रस्ट की डेप्थ जो कॉन्टिनेंटल मासेज है वहाँ पर बताई 35 किलोमीटर ओनली, और ओशनिक क्रस्ट
5 किलोमीटर ओनली। इट मीन्स क्रस्ट से जो मेंटल है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। Now we will talk about the third layer, core. We can say that it is the innermost layer of our earth. Innermost means सबसे अंदर की लेयर है ये, और कौन सी है ये? कोर। रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम रेडियस की बात करें। अगर हमें टोटल चाहिए तो क्या है, जो भी रेडियस दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, एक टाइम और ऐड कर देंगे। जैसे 3500 दिया गया है, 3500 प्लस 3500 कितना हो गया? 7000 किलोमीटर। ये जो हमारा कोर है उसकी डेप्थ है। अब हम ये जो कोर है किससे बना हुआ है? कोर इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, निकल एंड आयरन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाइफ। नाइफ क्यों कहा जाता है? निकल, हेयर Ni स्टैंड्स फॉर निकल एंड Fe स्टैंड्स फॉर फेरस, फेरस मीन्स आयरन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाइफ। दीज आर द 3 layers ऑफ आवर अर्थ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल्स। हमारी जो अर्थ है वो किससे बनी हुई है? अर्थ की जो क्रस्ट है, जो फर्स्ट लेयर मैंने बताई है, वो किससे बनी हुई है? हमारी अर्थ का इनर पार्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। मैंने आपको क्या बताया? इट इज़ मेड अप फ्रॉम द 3 layers, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब हम पढ़ रहे हैं मिनरल और रॉक्स के बारे में। तो हमारे अर्थ की जो फर्स्ट लेयर क्रस्ट वो किससे बनी हुई है? इट इज़ मेड अप फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स से बनी हुई है। अब ये रॉक्स क्या होती है? रॉक्स आर द नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर एंड दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट टेक्सचर। टेक्सचर बनावट को बोलते हैं। इनकी जो टेक्सचर है, बनावट है रॉक्स की, वो अलग अलग हो सकती है। देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ द रॉक्स, और वो कौन कौन सी है? फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक, एंड द थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इग्नियस रॉक्स। अगर हम वर्ड ओरिजिन की बात करें, देन वी कैन से दैट द वर्ड इग्नियस, इट इज़ मेड अप फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस, एंड इग्निस मीन्स फायर। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो कैसे बनते हैं इग्नियस रॉक्स? व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स and it becomes solid, then igneous rocks are formed, and igneous rocks are also called primary rocks. This is the other name of the igneous rocks. There are 2 types of igneous rocks, और वो कौन कौन सी है? एक्सट्रूसिव igneous rocks and intrusive igneous rocks. पहले हम एक्सट्रूसिव igneous rocks को पढ़ेंगे। ये कैसे बनती हैं? When molten lava comes on the surface of the earth, it cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way are called extrusive igneous rocks. Means हमारी अर्थ के अंदर, मेंटल के अंदर क्या होता है? जो मैग्मा होता है, जब क्या होता है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आ जाता है, बाहर आ जाता है, तब उसे लावा बोलते हैं। और जैसे ही ये लावा क्या है? कूल्स डाउन होता है, ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद सॉलिड हो जाता है, और इस वे में जो भी रॉक्स बनती है दे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देन बासाल्ट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं, इनके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं या जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं। मीन्स पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है इनके अंदर। नेक्स्ट इज इंट्रूसिव रॉक्स। अब ये रॉक्स कैसे बनती हैं? When the molten magma cools down deep inside the earth's crust, then intrusive rocks are formed. क्या बताया मैंने आपको इसमें? Intrusive rocks. Intrusive means the rocks that are formed inside the earth. जो अर्थ के अंदर ही बनती है, जो अर्थ का सरफेस है उससे बाहर नहीं बनती है। जो बाहर बनेंगी वो तो कौन सी हो जाएंगी? एक्सट्रूसिव रॉक्स हो जाएंगी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रूसिव। तो जो भी हमारा सरफेस है अर्थ का, उसके अंदर ही जब मैग्मा क्या है? ठंडा हो जाता है, उससे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती है। एंड मैग्मा कूल्स डाउन स्लोली, सो इट फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट। अब मैंने बताया हमारी जो अर्थ है उसके अंदर ही जो मैग्मा है वो कूल होता है। हमारी अर्थ के अंदर पहले ही हीट है और ऊपर से वेरी हॉट लिक्विड होता है ये मैग्मा, तो इसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ये धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए इन टाइप्स की जो भी रॉक्स होती है उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ग्रेनाइट, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट रॉक, that is igneous rock.
Rest of the part we will discuss in next lecture. Thank you.